कई अलग अलग एजेंसीज थी जिन्होंने इसमें काम किया, कई कंपनियों को इसका ठेका दिया गया और आज सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होना है, जिसमें राजपथ कर्तव्य पथ बन जाएगा। साथ ही आज सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए आप एरियल व्यू सेंट्रल विस्टा का, ये वही जगह है जो अब तक राजपथ कहलाती थी, लेकिन अब इसे कर्तव्य पथ कहा कहलाया जाएगा। 1911 में बना था सेंट्रल विस्टा और एक लंबा वक्त हो गया इस पूरे इलाके को बनकर तैयार हुए और इसीलिए इसके नवीनीकरण की जरूरत थी। जो इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं उन इमारतों को अभी नया बनाने के लिए पहले ही इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया था पिछली सरकारों में और फिर इसे बनाने की कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूरी होती है अब दिखाई दे रही है। देखिए आप किस तरीके से पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया है और इसमें न सिर्फ अंडरग्राउंड आप जा सकते हैं यहाँ से वहाँ, बल्कि इसके अलावा जो ये पूरा पानी का फव्वारा देख रहे हैं इसके पत्थरों को भी बदला गया है। पहले यहाँ लाल पत्थर लगाए गए थे, जो आर्किटेक्ट थे लुटियन, उन्होंने इसे 12 साल में पूरा कंप्लीट किया था और एक लंबा वक्त हो गया था, 111 साल तकरीबन हो चुके थे इसे बने हुए और इसीलिए ये तमाम जो बिल्डिंगें हैं जो लुटियंस के अंदर वो सरकारी इमारतें जिसमें साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, यही नहीं संसद भवन और दूसरी तमाम जो इमारतें हैं इनको नवीनीकरण को लेकर सवाल उठे थे। उसके बाद एक बाकायदा रिपोर्ट पेश की गई, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में ये रिपोर्ट पेश की गई थी। उसके बाद मनमोहन सिंह ने इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया था और धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ा, लेकिन साकार हुआ ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान। बता दें आपको कि सेंट्रल विस्टा के तहत जो राजपथ है अब से वो कर्तव्य पथ कहलाया जाएगा। राजपथ को अंग्रेजों के वक्त में किंग्सवे के नाम से जाना जाता था और किंग्सवे को ही हिंदी अनुवाद में राजपथ कह दिया गया। वही राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रखा जा रहा है। ये एरियल तस्वीर देखिए आप किस तरीके से ये पूरा जो सेंट्रल विस्टा है इसमें लहलहाते हुए पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पूरे फव्वारे हैं इनका जीर्णोद्धार किया गया है, दुकानें बनाई जा रही हैं यहाँ पर जो आज तक दुकानें नहीं थी राजपथ पर, इससे पहले कोई दुकान नहीं थी, लेकिन अब वो दुकानें बनाई जा रही हैं और ये सारी दुकानें एक एक राज्य को प्रदर्शित करेंगी और ये तमाम राज्यों के फूड यहाँ पर दिखाई देंगे। प्रोजेक्ट की क्या खास बात है वही बताते हैं आपको। 13,450 करोड़ का खर्च है इस प्रोजेक्ट के अंदर, पूरा 13,450 करोड़ के खर्च से पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ड्रोन के जरिए हम आपको ये पूरा व्यू दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरी सूरत बदल गई है अब सेंट्रल विस्टा की। पहले यहाँ पर आप जो ये पानी देख रहे हैं, इस पानी के नीचे लाल कलर के पत्थरों से इसे पूरा बनाया गया था। 12 साल का वक्त लगा था इस पूरे एरिया को बनाने में। कितना बड़ा एरिया है, 64,500 वर्ग मीटर का इसका पूरा एरिया है जिसे बनाया गया है। स्टील की खपत हुई है यहाँ पर 2,887 मीट्रिक टन, यानी कि बड़ी तादाद में स्टील इस्तेमाल हुआ है। सीमेंट 20,749 मीट्रिक टन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, फ्लाई ऐश की खपत अगर बात करें तो 3,882 घन मीटर के हिसाब से उसका भी इस्तेमाल किया गया है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2022 की डेडलाइन जुलाई तक रखी गई थी, कोविड की वजह से काम में थोड़ी सी देरी हुई। देखिए अब राजपथ अब से कर्तव्य पथ कहलाएगा। 1920 में किंग्सवे नाम दिया गया था इसे और उसी का हिंदी अनुवाद राजपथ था। 1955 में इसे राजपथ कहा जाने लगा। अब जाकर इसका नाम बदला जा रहा है और अब से ये कर्तव्य पथ कहलाएगा। 2022 में कर्तव्य पथ हो गया है राजपथ। आज सेंट्रल विस्टा का जब उद्घाटन होगा, साथ ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब इसके पीछे उनकी जो इच्छा थी इस पूरे इलाके को डेवलप करने की, सभी जानते हैं उनका सपना था जिसे वो साकार करना चाहते थे। तो पीएम मोदी का कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 7 बजे नेताजी की मूर्ति का अनावरण करेंगे वो। 7:10 पर इंडिया गेट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7:15 पर स्कूली बच्चों की परफॉर्मेंस वहां पर होनी है और 7:30 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया जाएगा। 7:35 पर श्रमजीवियों से संवाद करेंगे पीएम।
और 7:40 पर मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है इस पूरे इवेंट के लिए और विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। देखिए 8:05 पर पीएम मोदी की स्पीच होनी है। विकास, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पिछली कई सरकारों से होता हुआ इस सरकार तक पहुंचा, लेकिन जो स्पीड आई वो इस गवर्नमेंट में आई और बनकर तैयार हुआ। इसकी जरूरत बहुत पहले से थी, लेकिन अब जाकर इसे मूल रूप मिल पाया। जी, निश्चित तौर पर सही कहा आपने कि इसकी जरूरत बहुत पहले से थी। भारत इतना विशाल देश है, सबसे बड़ा जनतंत्र है, अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है। ऐसे में जो उसकी जो राजधानी है उसे भी भव्य होना चाहिए, ताकि उसके जो नागरिक हैं उन्हें भी गर्व हो कि मेरी राजधानी बहुत खूबसूरत है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट के आसपास आए तो उनको गर्व महसूस हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब विदेशी मेहमान आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, तो इसके पहले भी वो आते रहे, आगे भी वो आते रहेंगे, तो वो आए तो उन्हें भी एहसास हो कि वो भारत की राजधानी पहुंचे हैं। और इसी कंसेप्ट को लेकर के पूरे सेंट्रल विस्टा का विकास हुआ है और हो रहा है। आप देखें कि वो राजपथ वही है, अब वो कर्तव्य पथ हो जाएगा। उसके आसपास के क्षेत्र भी वही हैं, लेकिन उसकी तस्वीर बिल्कुल बदल गया है। आज जैसे वर्षों से मैं खुद देखता आ रहा हूँ उस राजपथ को और इसके आसपास के एरिए को, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है तो लग ही नहीं रहा है कि वही है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, है वही, लेकिन इसकी बिल्कुल सूरत बदल चुकी है। आप देखें कि अब यहाँ आने वाले लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी। जो लोग भी यहाँ देखने घूमने के लिए आएंगे, आते भी रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर देश के किसी भी कोने से दिल्ली पहुँचता है तो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो राष्ट्रपति भवन देखे, संसद भवन देखे, इंडिया गेट देखे, राजपथ देखे, यानी वो पथ देखे जिसमें 26 जनवरी का वो परेड अपने टेलीविजन पर देखता रहा है। अब वो आएगा तो उसे गर्व का एहसास होगा, उसे लगेगा कि नहीं, मेरी राजधानी भी बहुत खूबसूरत है। सिर्फ विदेशों में ही सुंदरता नहीं है, हमारे देश में भी सुंदरता है, हम भी अच्छा चीज़ बना सकते हैं। हालांकि देखिए अभी ये काम चल रहा है और इस एक तरीके से कहें तो जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, जो कंसेप्ट है, उसका एक पार्ट ही है, इसे कह सकते हैं, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन आगे भी एक बनता ही रहेगा। अभी भी काम यहाँ पर शुरू है। मेरे ठीक बाईं तरफ जो है वो नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है और वहाँ काम लगातार जारी है और चलता रहेगा। और जानकारी यह है कि आने वाले शीतकालीन सत्र की बैठक भी उसी संसद भवन में होगी। उसके साथ देखें कि अब जो इस पूरे कंसेप्ट जैसा दर्शकों को आपने बताया कि इस पूरे एरिए की बिल्कुल शक्ल सूरत बदल जाएगी, एक तरीके से यहाँ की ज्योग्राफिया बदल जाएगी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री आवास भी इसी सेंट्रल विस्टा में बनने हैं, उपराष्ट्रपति का आवास भी इसी सेंट्रल विस्टा में बनना है, तमाम जो मंत्रालय हैं वो सभी इसी सेंट्रल विस्टा में होंगे, बिल्कुल नई इमारत में होंगे। अभी जो बिखरे हुए हैं उद्योग भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, वो कुछ भी नजर नहीं आएगा, एक जगह सारे हो जाएंगे। तो बहुत सारी सहूलियतें मिलने वाली हैं सेंट्रल विस्टा के जरिए। लेकिन आज जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, ठीक मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है, वहां से लेकर इंडिया गेट, यानी लगभग 3 किलोमीटर की ये दूरी बैठती है। इस 3 किलोमीटर की दूरी जो कर्तव्य पथ, जिसे अब शाम के बाद से कहेंगे कि दोनों तरफ का जो क्षेत्र है उसे सेंट्रल विस्टा कहते हैं, उसकी तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अब लग ही नहीं रहा है कि वही पुराना राजपथ और वही पुराना इंडिया गेट का एरिया है, क्योंकि बिल्कुल शक्ल बदल गई है, हाईटेक हो गया है। अगर कम शब्दों में कहें तो हाईटेक बनाया गया है। आने वाले लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया। पहले यहाँ गाड़ी की कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, आने वाले लोग बहुत परेशान होते थे, पुलिस भी उन्हें परेशान किया करती थी। अब लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अंडरपास बनाए गए हैं ताकि लोगों को सड़क पार करने में कोई तकलीफ ना हो, इंडिया गेट तक जाने में उन्हें कोई परेशानी ना हो, किसी हादसे के वो शिकार ना हो। पीने की पानी की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों के पोस्ट बनाए गए हैं। किसी के साथ अगर कोई आगे हादसा हो जाता है, कोई अनहोनी होती है, तो तुरंत उसे सहायता वहां पर मिल जाएगी। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं। तो आज शाम से सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होगा और कर्तव्य पथ आम लोगों को सौंप देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।